हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो चलिए, साइंस का सेकंड सिटिंग जो 2021 यानी कि 17 फरवरी 2021 में जो आपका सेकंड सिटिंग साइंस में एग्जाम हुआ है उसका आंसर मिलाते हैं। और ये सेकंड वीडियो है, पहली वीडियो मैं डाल दिया हूँ। सेट एफ है, आपके पास जो भी सेट है उसको मिला लें, ठीक है। तो चलिए फास्ट करेंगे, आप आंसर मिलाते जाएंगे और 100% सही के सही आंसर है। कुछ जिसमें मेरा डाउट है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हो सकता है इसमें डाउट हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके आंसर मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये माइनस लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पावर माइनस, इसलिए -6 लिखा, ठीक है। तो आंसर हमारा सी होगा, ठीक है, -19 कूलम। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखें, खिलौने में किस सेल का उपयोग करते हैं। खिलौने में, तो खिलौने में डेनियल सेल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डेनियल सेल का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या हो रहा, ये जो है फेरस जो है सल्फेट से जाके मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा। ओके, नेक्स्ट सवाल देखें, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है, ठीक है, सफ़ेद होता है। अगला सवाल पढ़ते हैं, लवण कौन है इनमें से लवण कौन है। तो NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaCl क्या, सॉरी ये बी क्या है, ये लवण है, NaCl, बी क्या है, लवण है, NaCl। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, तूतिया यानी कि नीलत होता है, पढ़ चुके थे, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, ये क्या है, ये तूतिया है, नीलत होता है। अगला है गंधक, गंधक बोलते हैं सल्फर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में देख लीजिएगा। गंधक होता है सल्फर, और सल्फर के परमाणु संख्या कितने होती है, 16 होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था, न्यूक्लियस शब्द दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द दिया था। अगला है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधे में जो भोजन जमा होता है स्टार्च के रूप में, किस रूप में, स्टार्च के रूप में होता है। प्रसिद्ध बुक द मैक्रोग्राफिया, मैक्रोग्राफिया जो प्रसिद्ध बुक है उसके राइटर कौन है, तो उसके राइटर है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन डॉट है हमको इसमें, इसलिए आप क्या बना है मुझे इसका कमेंट करेंगे, ओके। नहीं तो फिर मैं देखूंगा, लेकिन फिलहाल इसमें मुझे डॉट है, ठीक है, लेकिन आंसर मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस लगा कि बी होना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव का जो हृदय घिरा हुआ है वो किससे घिरा हुआ है, तो इसका आंसर होगा पेरिकार्डियम से, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन केमेट्रोपिज्म, ठीक है, केमेट्रोपिज्म। आंसर क्या होगा, बी इसका राइट होगा, केमेट्रोपिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन, है ना। श्वेत रक्त आरबीसी, फर्स्ट सिटिंग में आरबीसी आया था और आपके सेकंड सिटिंग में आया डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। तो यहाँ पे दे रहा बहुत कम, महीना दे रहा ना 12 से, तो आप सबसे कम दिन वही आंसर होगा फिर तो, क्योंकि आप पढ़े 2 से 1 से 4 दिन, 2 से 3 दिन पढ़े हैं। लेकिन ऑप्शन से देखा जाए तो देखो 2 से 3 महीना है, ये अधिक महीना, ये दिन है, तो सबसे कम मेरे ख्याल से इसका ज़्यादा चांसेस आंसर इसका ए होने का, ठीक है। पितरस कहाँ से स्रावित होता है, पितरस जो है यकृत से स्रावित होता है। अगला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक हीटर जो बनाते हैं उसमें जो है नाइक्रोम का प्रयोग होता है, ठीक है, नाइक्रोम का प्रयोग होता है। एक यूनिट ऊर्जा में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए कैसा कैसा सवाल टिक आउट किया है, ओके। चलिए, किलोवाट घंटा, लाइक कर दें सभी लोग और जुड़ जाए चैनल पे। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, किलोवाट घंटा एनर्जी का मात्रक है। चलिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पे। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाले को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। आंसर बी। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो क्या करता है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आंसर डी होगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन और आर्गन दोनों, लेकिन यहाँ पे जब निष्क्रिय गैस दे दिया गया है तो आंसर आप सी टिक आउट करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, निष्क्रिय गैस। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है, और उस बीमारी का नाम पता क्या है, न्यूमोनिया। क्या नाम है, न्यूमोनिया, जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। एंड्रोजन क्या है, देखिए एंड्रोजन, एस्ट्रोजन अलग होता है, एंड्रोजन है नर हार्मोन, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं,
रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है? ब्लड प्रेशर एड्रीनलिन द्वारा है ना, एड्रीनल ग्रंथि तो उसके द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया था। एक लिंगी पादप कौन है? पपीता जो है वो एक लिंगी पादप है। ठीक है, आप लोग आंसर मिलाते जाए फास्ट में और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कौन मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो ये भी तो सवाल बहुत बार पड़ चुका है, मादा जनन तंत्र भाग कौन नहीं? तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, शुक्रवाहिका हो जाएगा। क्या शुक्रवाहिका जो जगह वो पुरुष का है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, द्विखंडन इनमें से कौन है? तो द्विखंडन ऐसे देखिए, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है, और तो इनमें से क्या होगा? डी भी हो जाएगा, आंसर डी होगा। जब दो ऑप्शन मिले और इनमें सभी जब हो तो बेहतर होगा आप उसी को टिक आउट करें। ठीक है, चलिए आगे है, टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, विरसन से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है 1.5 kg एवरेज होता है, यानी कि आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन गैब है। अगला सवाल पढ़ते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं बनता? तो पंछी में तो बनता है, मनुष्य में बनता है, मक्खी में तो आप मक्खी को मार के देखें उसको खून वगैरह नहीं निकलता, हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं, अगर निकलेगा तो लाल होता नहीं। मक्खी को मार के देखें, मच्छर को मारेंगे तो लाल निकलेंगे, मक्खी को मारने पर नहीं ऐसा होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। हाँ, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया का रोग होता है। चलिए, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषीय अंग कौन है? फर्स्ट सेटिंग में आया था सबसे लंबा आहार नाल, ऐसे में बोलते हैं अवशेषीय अंग, तो क्या होगा? अपेंडिक्स, आंसर बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम काम करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आंसर क्या होगा? बी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो आपको पता है ऑक्सीजन का आरबीसी क्या है? ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में शर्करा का रक्त नियंत्रित कौन करता है? रक्त में जो शर्करा का नियंत्रण करता है वो क्या कौन करता है? इंसुलिन करता है ना, इंसुलिन जो है शर्करा को कंट्रोल करता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। देखिए, तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है। हाँ, अगला सवाल है, कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी यहाँ पे होगा प्राकृतिक सूचक, ए आंसर इसका बिल्कुल राइट होगा, हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। OH बताए बहुत से, ये क्या है? ये एल्कोहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? एथाइन गैस प्रदान करता है, एथाइन गैस। अगला पढ़ते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु। ये आपका सवाल आया था, फर्स्ट सेटिंग में भी ये सवाल आया था। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था रहने वाली धातु का नाम क्या है? द्रव्य अवस्था में जो रहता है वो पारा रहता है, धातु है। ठीक है, पारा रहता है। ठीक है, अधातु होता तो ब्रोमीन होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? सरलतम हाइड्रोकार्बन वो मीथेन है। बहुत पढ़े, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है बाबू? मीथेन है। कौन क्षारीय ऑक्साइड है? आंसर होगा डी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बेकिंग पाउडर मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर जान रहे हैं, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एवं एसिटिक अम्ल, ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा इसका राइट आंसर, NaCO3 इंटू एसिटिक अम्ल, दोनों हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। कल सुबह वाली वीडियो में आप पढ़े होंगे। कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है बाबू, क्या है? अधातु है। ओके, उम्मीद करता हूँ सब बनाए हो आप लोग। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन इनमें से? तो देखिए यही हो गया ना ऑप्शन सी हो जाएगा ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन? ये है एथीन, है ना। एथीन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे पढ़ते हैं, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन कौन है? एरोमेटिक्स, तो ये देखो बेंजीन है ना, ये बेंजीन का सूत्र है, ये है एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन। और यही सवाल फिर रिपीट हो गया आगे जाकर के। कौन आखिरी गैस है? आखिरी गैस का नाम हीलियम है ना, जेनॉन, रेडॉन, बहुत सारा है। निम्न से कौन उपधातु है? देखिए मैं बताया था, सुबीडियम, ये क्या है? उपधातु, Sb। और है, पौधों में श्वसन तंत्र होता है, जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्ते से, यानी कि तीनों भाग से श्वसन होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे पढ़ते, सौपोषी कौन है इनमें से? सौपोषी है तो हरे पौधे है ना, कौन है? हरे पौधे जो वो क्या है? सौपोषी। याद रखें इस बात को, हरे पौधे सौपोषी हैं। प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन दोनों के यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गया ये बंदा, है ना। जो जिसका आया होगा सेकंड सेटिंग में तो एकदम मतलब कंफर्म है कि बहुत अच्छा रहा होगा। अवतल लेंस का आवर्धन पिछले बार भी था, है ना, V/U। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, दर्पण का सूत्र देखिए 1/V + 1/U बराबर 1/F, है ना, ये दर्पण का सूत्र है। ठीक है, पढ़े थे सुबह में पढ़े थे आप लोग, बिल्कुल सुबह में पढ़े थे यहाँ पे। ओके, तो दर्पण सूत्र क्या होगा? 1/V + 1/U बराबर 1/F। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है,
कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहते हैं, मतलब बात वही घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ओके, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा अभिसारी ही बनता है, आभासी ही बनता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। आंसर क्या होगा, बी होगा। डायनमो क्या काम करता है, डायनमो जो क्या करता है, देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, एक घोल नीले लिटमस को लाल करता है, तो मतलब अम्ल है, और अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी कि आंसर क्या होगा, 2 होगा। बेंजीन का सूत्र देखिए, आगे घूम के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन जिसको बोलते हैं C6H6। चलिए एथिल एल्कोहल, देखिए कितना हल्का सवाल आ गया, आईयूपीएसी नाम। एथेनॉल को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एथेनॉल को बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथेनॉल अलग है, एथेनॉल अलग है, एथिल एल्कोहल एथेनॉल को बोलते हैं। चलिए आगे सवाल यहाँ पे, CnH2n, देखिए किसका सूत्र है, CnH2n किसका, एल्कीन का है, आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, CnH2n एल्कीन का है। लोहे का सूत्र है, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है लोहे का परमाणु संख्या, और पिछला मतलब फर्स्ट सीटिंग में आया था सोना का परमाणु संख्या, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन है, निकेल और क्रोमियम, कौन है, निकेल और क्रोमियम। चलिए आगे पढ़ते, पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है, क्या है जी, बहुत हल्का सवाल। तो कुछ सवाल है, 8-10 सवाल है जो कि आउट ऑफ है, लेकिन बाकी सारा सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट कन्फर्म बनाए होंगे। कौन सा अम्ल है, देखिए यहाँ पे अम्ल खोज रहा है ना, अम्ल कौन है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ ये क्या है, अम्ल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो जल का होता है, कांच का होता है, पीतल का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी, पीतल का इस्तेमाल लेंस के रूप में नहीं होता है। कौन संख्या है प्रकाश का अपवर्तन का नियम सही है, लीजिए मतलब सवाल घूम के आगे ना, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग में बनता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं ना, रेटिना बोलते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है, sin I बटा sin R, sin I बटा sin R। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो पॉजिटिव है ना। अवतल किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण दोनों की। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने के कारण क्या है, अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन के कारण, किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कितना हल्का सवाल दिया है, देखिए किसी ओके, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और त्रिज्या r है, तो क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर 2f, या तो f बराबर r/2, लेकिन यहाँ पे रिलेशन देखना पड़ेगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको 80 सवाल कंप्लीट करा दिया, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो, कितना सवाल आया, अगर कुछ इसमें मिस्टेक लग रहा है आपको तो नीचे कमेंट जरूर करें, ओके, मेंशन करने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट्स ऑल, लाइक किए बिना जाना मत, ओके बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला और भी अभी बाकी एग्जाम है सबका आंसर आपको, सटीक आंसर आपको मिलता रहेगा। ओके बाय।